अरे राम राम। हाँ, क्या हुआ? हाँ तो ठीक है, रहो ना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? दिशा परीक्षण पढ़ रहे थे ना। और दिशा परीक्षण पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुंच गए थे? दूरी वाले क्वेश्चन चालू करने हैं ना। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दिशा का एक भी प्रश्न नहीं आएगा, आएगा, लेकिन जैसा आपने दिशा का प्रश्न पढ़ा ठीक वैसा का वैसा दूरी का प्रश्न आएगा। अभी इतनी देर तक हम लोग केवल डायरेक्शन की बातें कर रहे थे, अब डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस की बातें करेंगे। जब डायरेक्शन वाले डिस्टेंस वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और चलेंगे। तो यहां पर एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, पहले समझ लेना थोड़ा सा। कोई भी इंसान जैसे मान लो इधर जा रहा है, इधर से राइट घूम गया, ठीक है। आपको पता है ना कि कोई इंसान राइट घूमेगा तो कितने डिग्री राइट घूमेगा, और लेफ्ट घूमेगा तो भी। और जहां पर 90 डिग्री घूमता है ना, वहां पर गणित में एक नाम आता है, और जो गणित में नाम आता है वो आता है कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्या नाम आता है? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक कोण जो होगा ना, कोई भी एक कोण, वो कोई भी एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। मतलब तुम डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, दिशा वाले, वो तो कैसे भी हो सकते हैं। दूरी वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, उनमें 90% क्वेश्चन में ये आएगा ही आएगा, 90% क्वेश्चन में। तो 90% जो क्वेश्चन है जिसमें समकोण नाम आता है। अब समकोण की बात करें तो यहां पर नाम अपन को लिखना पड़ेगा कौन सा? त्रिभुज। हम थोड़ी सी बातें करेंगे गणित की। 2 प्रश्न पढ़ने हैं आपको यहां पर इंपॉर्टेंट। हार्ड प्रश्न पूछेगा वो भी बता दूंगा, इजी पूछेगा वो भी बता दूंगा, बाद में कोई ज्यादा बड़ी चीजें हैं नहीं। आप में से इंग्लिश मीडियम के कौन कौन है जो घर पे भी अंग्रेजी बोलते हैं? कोई नहीं है ना? घर पे अंग्रेजी बोलती है? घर पे अंग्रेजी बोले। ऐसा कोई नहीं है ना जो इंग्लिश मीडियम का हो घर पे अंग्रेजी बोल रहा हो? क्योंकि जो घर पे हिंदी बोलता है वो तो मेरी हिंदी भाषा भी समझ जाएगा। अब जो घर पे अंग्रेजी बोल रहा है वो तो मेरी हिंदी भाषा समझेगा भी नहीं। और सीधी बात है कि जो घर पे अंग्रेजी बोलता है वो हिंदी अगर नहीं समझता है तो वो ये भी नहीं समझ पा रहा होगा कि इंग्लिश मीडियम कौन है। सही बात है कि नहीं? तो आप में से कोई ऐसा है जो घर पे अंग्रेजी बोलता है? अरे वो 2-4 शब्द, ओ नो, यस, ये इनके अलावा, एक्सक्यूज मी, सॉरी, इनके अलावा कोई बोलता हो? मतलब कंप्लीट अंग्रेजी कोई नहीं है ना? हाँ जी। हाँ, ऐसे कोई बोलता रहे तो बात अलग है, पर उनको थोड़े दिनों बाद में गांव में बावड़ा बता देते हैं। जो ऐसे बोलता रहा ना कोई भी, इंग्लिश 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 इंग्लिश, तो बाद में उसको फिर लोग बावड़ा करने लग जाते हैं, ठीक है ना? तो आप उनको वैसा नहीं करना है, ठीक है जेठालाल? तो अब सुनो, वो यही पूछ लेंगे तो क्यों पूछ रही है? नहीं है ना? बस ठीक है, बात खत्म। इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने तेरा नाम जेठालाल रखा है ना, बहुत सोच समझ के रखा है। देख, जेठालाल नाम का जो प्राणी है, जो तुम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, उस जेठालाल के हर समय पर, हर मोड़ पर अलग अलग समस्याएं आती रहती है। उसके कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान एक ही बार में हो जाता है जब सामने कौन दिख जाए? बबीता जी। वो सेम सीन इसके साथ है। सुबह 10 बजे का टाइम पर ये कोचिंग 7 बजे आ जाती है। मैंने इससे पूछा क्या कारण? बोले सर घर पे मेहमान आने वाले थे तो बाहर लोग लगा के पहले ही आ गई। शाम को सुंदर वाली बात आ गई। तो ऐसे करके इसकी बहुत सी समस्याएं थी, तो मैंने इसका नाम जेठालाल रखा है। उस समस्याओं के आधार पर है। इसको कुछ भी पूछो प्रश्न क्यों नहीं आया, तो पहले घर की समस्या बताएगी, प्रश्न बाद में आएगा। सर मेरे कल घर पे मेहमान आ गए थे, मैंने उनको खाना खिलाया, खाने में सब्जी बनाई, सब्जी में नमक कम था, मैंने दोबारा बनाई, उसमें पानी ज्यादा डल गया, फिर वो मेहमानों को पसंद नहीं आई। ऐसे करके सर मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो इस वजह से नाम जेठालाल है। सुनो, ये वाली जो भुजा होती है ना, इस वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? आधार।
और ये वाली जो भुजा होती है वो क्या होता है, ल। और ये वाली जो भुजा होती है वो कौन होता है, कर्ण। हम इसको K से डिनोट करेंगे, इसको A से, और इसको L से। इसकी एक प्रमेय होती है, हम प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं अभी, ये ध्यान रखना, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तुम्हें ये पूरी मैथमेटिक्स याद नहीं रखनी है, तुम्हें कुछ सेलेक्टेड चीजें याद रखनी है। जैसे आधार अगर 3 होता है, लंब अगर 4 होता है, तो कर्ण कितना होगा, 5। क्यों होगा, क्योंकि आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 और 16 को जोड़ते हैं तो 25 आता है, वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो तुम्हें अगर किसी भी प्रश्न में, अगर डायरेक्शन का कोई भी प्रश्न है, उसमें अगर तुम्हें 3 और 4 दिख जाए ना, तो समझना उत्तर 5 आएगा। बस ये ध्यान रखना, वो 3 और 4 ऐसे नहीं हो कि पहले 3 किलोमीटर चला, बाद में इधर 4 किलोमीटर चला, वो नहीं। डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। कई बार क्या करेंगे, तुम्हें इधर घुमाएंगे, फिर इधर ले जाएंगे, फिर इधर लाएंगे, और बाद में ये पूछेंगे। तो तुम्हें पता करना है कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, यहां से लेकर यहां तक का कितना है, और 99% है कि तुम्हें यही डायग्राम दिखेगा। तो वहां आपको बार बार ये पाइथागोरस नहीं लगानी है, तुम रीजनिंग पढ़ रहे हो, गणित वाले तरीके नहीं लगाने। पर हाँ, कुछ मैथमेटिक्स की चीजें आएगी। 3 4 5 हो गया, फिर जैसे ये होता है 6 8 और 10, क्या क्या हो गया यहां, 6 8 और 10। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर, तो 36 और 64 भी तो 100 ही होता है ना। जैसे यहां पर आ जाता है 12 5 13, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, और जब तुम 144 और 25 को जोड़ते हो ना, तो वो आता है 169, जो किसका स्क्वायर होता है, 13 का। ठीक है ना। और ये होता है 15 8 और 17, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। ये 64 को और 225 को जोड़ोगे आप, तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, और 2 का 2, ये उतना ही होता है जितना 17 का स्क्वायर होता है। जैसे यहां पर आ गया 24 7 और 25, और यहां पर आ गया जैसे 40 9 और 41। अभी तक, आज तक तो रीजनिंग में इनसे बाहर कभी कोई प्रश्न बना नहीं है, हालांकि ज्यादातर तो इधर ही निपट जाता है, इसमें इधर वाले में आ जाता है। पर ये तुम्हें ध्यान रखना है कुछ वैल्यू। अगर किसी भी प्रश्न में ऐसे वाला डायग्राम बन गया और उस प्रश्न में आपको 5 और 12 दिख गया, तो बिना सोचे समझे क्या देना है, 24 और 7 दिख गया, तो तुम्हें अगर है कैपेसिटी इस चीज की कि हम ये फॉर्मूला लगा दे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो लगा दो भले। अदरवाइज इससे बाहर तो कुछ जाना है भी नहीं। इससे बाहर तब जा सकता है ना जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो। एक चीज और ध्यान रखना, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट में अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट का रोल आ रहा है बीच में, तो ज्यादा हेवी रोल नहीं आएगा। जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो वर्गीकरण में कोई भी 4 नाम होंगे, 3 नाम एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। वहां ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आते हैं। 3 अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले आ जाते हैं, एक बीच का आ जाता है। 3 अंतरराष्ट्रीय जिले आ जाते हैं, एक बीच का आ जाता है। 3 वो जिले आ जाते हैं जो मरुस्थलीय हैं, एक वह आ जाता है जो मैदानी है। तो इतना डीप नहीं आएगा, वहां भी आएगा तो समझ गए ना। वहां इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर करते हैं। 3 हिल स्टेशन आ जाएंगे, एक दूसरा अलग आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके वहां जीके आता है, पॉलिटी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, सब चीजें आती हैं। 3 राजस्थान के नृत्य आ जाएंगे, जैसे उदयपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, या कौन सा नृत्य कहाँ किया जाता है। तो 3 नृत्य ऐसे आ जाएंगे जो राजस्थान के अंदर फेमस है, एक वो आ जाएगा जो यूपी के अंदर फेमस है। समझ गए। ऐसे करके अलग अलग चीजें पूछ लेते हैं। जैसे कई बार अपने वेन डायग्राम में पूछते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति और राजदूत का। ये प्रश्न कम से कम 10-12 बार कंपटीशन में आ गया, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राजदूत। तो आपको वहां पर इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना जो पॉलिटी में लगाते हो। वहां बहुत बेसिक है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनमें राष्ट्रपति की दखलंदाजी जरूरी नहीं होती,
राजदूत का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसके पास भी कुछ ऐसे अधिकार हैं कि राष्ट्रपति उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राज्यपाल का राजदूत से कोई लिंक ही नहीं होता। तो ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जहां पर अदर सब्जेक्ट है। तो तुम्हारे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में अगर गणित का रोल आएगा तो उतना नहीं आएगा जितना एक गणित वाले के रोल आता है। तो तुम्हारे जो रोल आएगा ना वो उतना ही आएगा कि एक रीजनिंग पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसको गणित नहीं आती है वो भी 4-5 चीजें पढ़ करके क्वेश्चन कर देता है। तो तुम सबसे पहले पॉइंट डाल दो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पहला हेडिंग डालो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय का ये अपन बोलते हैं, ये ए की वैल्यू है, ये एल की वैल्यू है और ये के की वैल्यू है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अगर इंग्लिश मीडियम वालों को कोई इश्यू आ रहा है आधार, लंब और कर्ण में, तो बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, और इतना सा लिख दो। है पहले लिखा हुआ है, मतलब आता भी होगा तेरे को। तो होशियार हो गया रे ना। ये वो टोपी वाला भाई कहाँ है? आया नहीं अभी, ठीक है। ये लिख दिया क्या यहां तक? क्या तो क्यों बजा रहा है? तो वो कूट देगा यहाँ की। हाँ रे, लिख दिया क्या? आगे बढ़े, ठीक है। अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है ना तो वो तो बहुत इजी आएगा, पर इसी में एक हार्ड क्वेश्चन और आता है। वो हार्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो एक बार पहले इसी के क्वेश्चन लिख दो, 2-3 लिखो। लिखो, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दायां घूमकर 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दायां घूमकर 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलता है। अंत में पुनः दायां घूमकर 11 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। पुनः दायां घूमकर 11 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। 11 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। तो बताइए वह अपने घर से, उत्तर नहीं बोलेगा, वह अपने घर से कितने दूर और कौन सी दिशा में है? वह अपने घर से कितने दूर और कौन सी दिशा में है? कितने दूर और कौन सी दिशा में है?
लिख दिया? एक और लिखो। लिखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दायां घूमकर, उसके बाद दायां घूमकर 12 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दायां घूमकर 12 किलोमीटर चलता है। आगे लिखो, पुनः दायां घूमकर, पुनः दायां घूमकर मोबाइल तो नहीं गिरा? क्या गिरा? मोबाइल ही गिरा है क्या? अच्छा, बोतल ही गिरी है क्या? अच्छा हुआ कांच की नहीं थी। क्या लिखा आपने? पुनः दायां घूमकर 5 किलोमीटर चलने के बाद, पुनः दायां घूमकर 5 किलोमीटर चलने के बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। तो बताइए, तो बताइए, अब वह, रुको रुको, अब वह नहीं, तो बताइए, यहां से, अब वह वापस हटा दो। तो बताइए, तो बताइए, यहां से उसका घर, तो बताइए यहां से उसका घर कितना दूर और कौन सी दिशा में है? यहां से उसका घर कितना दूर और कौन सी दिशा में है? यहां से उसका घर कितना दूर और कौन सी दिशा में है? लिख दिया? अब दोनों प्रश्न समझना। आपको पता है दोनों क्वेश्चन में डायग्राम कोई बड़ी चीज है ही नहीं। ये डायग्राम अगर आपको मैं नहीं सिखाऊं तो भी आप बना लोगे। एक आदमी किधर कितना जा रहा है, जो सबसे मेन चीज है ना प्रश्न की, लास्ट लाइन है। इस पहले प्रश्न में लिखा है कि बताइए अब वह अपने घर से कितना दूर और कौन सी दिशा में है। इसमें लिखा है बताओ अब यहां से उसका घर कौन सी दूर और कितनी दिशा में है, या नहीं है? अब बोर्ड पे ध्यान दो। देखो डायग्राम कोई बड़ी चीज नहीं है। पहले प्रश्न में बोला गया कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। मैं इसको पूरे को वापस मिटा देता हूं। हाँ, अब बताओ पहले प्रश्न में व्यक्ति कौन सी दिशा में चला? उत्तर दिशा में। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा कौन सी साइड है। और एक चीज और सुनना रहे, हाँ जी, तो 5 ही चलाना है। आपने ज्यादा चला दिया क्या? क्या हुआ भाई? अच्छा, उधर 3 दिख रहा है। नहीं यार, टीवी इतना सस्ता तो नहीं है। पहले तो भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था, उसका क्या कर लोगे भाई? पहले तो तुम भी उदयपुर में नहीं था। हाँ, आज तारीख कितनी हो गई? संडे 1 तारीख को है, 2 तारीख को है? अगला संडे 8 तारीख को है ना? 1 तारीख को तो क्या पशु परिसर का एग्जाम है, तो नहीं, छुट्टी क्यों रहेगी बता मुझे? नहीं, उस दिन सब लोग नहीं आ पाएंगे। अगर क्लास छूट जाती है वो तो ऑनलाइन भी अटेंड कर पाओगे, टेस्ट नहीं हो पाएगा। 8 तारीख को टेस्ट है, और 8 तारीख के टेस्ट में पहला टॉपिक रहेगा वर्णमाला परीक्षण। लिखने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया वही है। अरे लिखो मत, इतना तो याद रह गया होगा। पहला टॉपिक रहेगा वर्णमाला परीक्षण, दूसरा टॉपिक रहेगा संकेत भाषा, और तीसरा टॉपिक ये जो अपना चल रहा है कौन सा टॉपिक है? दिशा परीक्षण। और 5वां टॉपिक जो रहेगा वो ब्लड रिलेशन, जो अगला टॉपिक होने, चौथा टॉपिक ब्लड रिलेशन रहेगा।
और कितने टॉपिक हो गए ये? 4। तब तक कोई और टॉपिक होगा तो और भी हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, इन्हीं टॉपिक में परीक्षा में पूछे गए पुराने प्रश्न हैं, वो उन्हीं का टेस्ट होगा, ठीक है ना। अब वो पुराना प्रश्न, छोटे से छोटा एग्जाम बीएसटीसी का भी हो सकता है और बड़े से बड़ा एग्जाम आरएएस का भी हो सकता है, किसी भी एग्जाम का प्रश्न हो सकता है वो, समझ गए ना। और जैसे और लोगों का 2.5 घंटे का टेस्ट होता है, आप लोगों का भी 2.5 घंटे का ही टेस्ट होगा। रीजनिंग में आपका ये होने वाला है, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट का होगा तो आपको जल्दी सूचना दे दी जाएगी, अदरवाइज रीजनिंग का तो है ही है। और रीजनिंग का अगर ये होता है तो इसमें आप कहेंगे 100 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे? 100। पर ये समझ लेना, वो 100 प्रश्न अगर तुम्हें आते हैं, अगर ये 4 टॉपिक होते हैं तो 25-25 और 5 होते हैं तो 20-20। फिर भी दिशा परीक्षण जैसे टॉपिक में 20 प्रश्न बनाना मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल से दिशा परीक्षण में प्रश्न बनते हैं 5। अगर 6वां प्रश्न बनाना है तो पहले प्रश्न की संख्या बदल के 6वां बना दो, वरना नहीं बनेगा। अभी तक हम चल रहे हैं दूसरे प्रश्न में, पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया कल वाले प्रश्नों में कोई ज्यादा फेरबदल था ही नहीं। आज 2 प्रश्न लिखे हैं, दोनों एक जैसे, आगे 3 प्रश्न और आ जाएंगे, मुश्किल से 5 प्रश्न बनेंगे। लेकिन हम अगर उससे 20 बनाते हैं और वो 20 के 20 प्रश्न तुम्हें आते हैं तो फिर दिशा परीक्षण में बचा ही क्या है। क्वेश्चन का लेवल कम नहीं ज्यादा नहीं, हम वही प्रश्न आएंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं। उसमें आगे लिखा हुआ है कौन सी तारीख को कौन सी परीक्षा में आया था। वह क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगता है तो हार्ड मान लेना, इजी लगता है तो इजी मान लेना। तुम्हें यह लगता है कि एकदम बकवास प्रश्न है तो यह समझना है कि परीक्षा में बकवास आता है, क्योंकि परीक्षा में आया हुआ प्रश्न होगा, समझ गए ना। और तुम लोग भी अगर इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें भी यही ध्यान रखना है, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, समझ गए ना। और ये माइंड में मत रखना कि बीएसटीसी में प्रश्न बहुत इजी आते हैं और आरएस में प्रश्न बहुत हाई लेवल के आते हैं। मैंने आरएस का प्रश्न सेम टू सेम बीएसटीसी में देखा है। और पुराने पेपर की किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा आता है, इधर लिखा आता है पीटीटी 2018 आरएस 2021। ये लो, जो प्रश्न 2018 में पीटीटी में आ गया था वो आरएस 2021 में आया हुआ है। आपके पास अगर पुराने पेपर की बुक है रीजनिंग की तो सेम चीज मिल जाएगी आपको। इसलिए ध्यान रखना है, प्रश्न किसी भी एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। अब सुनो, बोलो उत्तर दिशा की ओर कितना किलोमीटर चला? 5। यहां से किधर घूमेगा? दायां। कितना चलेगा? 8 किलोमीटर। ठीक है, बस थोड़ा सा है ना, आप ये 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का थोड़ा सा फर्क समझ लेना कि 8 किलोमीटर में ज्यादा चलता है, 5 किलोमीटर में कम चलता है, क्योंकि कई बार डायग्राम बनाने में ही दिक्कत आ जाती है। जैसे इन 2 के बाद तीसरे प्रश्न में दिक्कत आएगी। आगे बोलो, दायां मुड़ेगा कितना चलेगा? ये दायां मुड़ करके कितना चलेगा? 11। अब तुम 5 को भी यहां तक चला रहे हो तो 11 तो तुम्हें और ज्यादा चलाना पड़ेगा ना। ये 11 अपने यहां तक हो गया, ठीक है। और ये कितना किलोमीटर आ गया? 11 किलोमीटर आ गया। अब देखो हमें क्या पूछा है हमसे, घर से कौन सी दिशा में कितना दूर है। कहां से पूछा? इस प्रश्न में पूछा है घर से, अगले प्रश्न में पूछा है यहां से। यहां से कहां से? जहां खड़ा है वहां से। दोनों में फर्क समझना, इसमें बोला घर से कितना दूर है, अगले प्रश्न में बोलेगा यहां से। इसका मतलब वो जहां खड़ा है वहां से। तो यहां से कौन सी दिशा में? पहले तो हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। आप यहां पर डायरेक्शन बनाइए, बोलो इधर कौन सी दिशा होती है? इधर कौन सी दिशा? इधर कौन सी? इधर कौन सी? पहली चीज तो है, बताओ कौन सी दिशा में है? पहली तो बात यह है कि कौन सी दिशा में है। पहली बात तो यह है कि वो कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण पूर्व में होगा। और दूसरी बात कितना दूर होगा, तो दूर की बात भी कर लेते हैं। आपको पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस जितना ऊपर था उतना ही यहां है। अगर ये वाला 5 इधर है तो इधर भी 5 होगा। अगर इधर 5 है तो इधर भी कितना होगा? 5। अगर ऊपर की तरफ 5 है तो नीचे की तरफ कितना होगा? अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? अब खुद ही बता दो कितना होगा। अभी लिखवाया था 6, 8 और 10, कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत? अब मान लो एक चीज और है, ये तो चलो ठीक है आदमी चल रहा है, ये 11 की जगह 12 चल जाता तो क्या होता? एक आइडिया पूछा है। ये यहां कितना हो जाता? 7। फिर पता है क्या करते हैं हम लोग? 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और अंडर रूट करते।
अभी क्या कर रहे थे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट कर रहे थे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 रे 11, 113 का अंडर रूट करना होता, और 113 का अंडर रूट कभी होता ही नहीं। अब आप चलो मान लो कोई ये बोलते हैं कि जी हम तो मोबाइल से कर लेंगे, या हम तो लगभग समथिंग जो मान आएगा वो बता देंगे, तो उसको भी मैं बता दूं कि अंडर रूट में अगर तुम 113 करने जाओगे तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जो पॉइंट के बाद में अनंत तक चलेगी। क्या डिस्टेंस, वजन, टाइम ये अनंत तक हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे हमें पता है कि 10 में 3 का भाग देते हैं ना तो 3.3 आता है और ये अनंत तक चलता है। अब कोई ये बोलता है कि ये 10 फीट की जगह है, यहां 3-3 फीट की टाइल लगानी है, तो आप बोलोगे सर 10 में 3 का भाग देंगे 3.333 अनंत, क्या अनंत टाइल लग सकती है? या तुम्हें कोई बोलता है 10 फीट जगह यहां 3 टाइल लगाओ, यहां केवल कितनी टाइल लगाओ? तो हम बराबर 3 टुकड़े करके लगा देंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग 10 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 3.3333 अनंत तक आएगा। क्या अनंत वाली टाइल आ सकती है यहां? तो ऐसा कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, संख्या वही आएगी जिसका अंडर रूट बनेगा। बिना अंडर रूट बनने वाली संख्या डायरेक्शन में और डिस्टेंस में, खासकर डिस्टेंस में, वजन में, इनमें तो नहीं आएगी। दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, समय कभी माइनस में नहीं होता है, ये जो चीजें फिक्स है ना वो तो है ही है। आप लोगों की जनसंख्या है तो जनसंख्या कभी पॉइंट में होती है क्या? कैसा थोड़ी होता है कि मोटे आदमी को 2 गिन लो, पतले आदमी को 1 गिन लो और सबसे पतला आदमी उसको आधा गिनो, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती, वजन कभी माइनस में नहीं हो सकता, जनसंख्या कभी पॉइंट में नहीं हो सकती। हाँ ये हो सकता है 1.2 लाख, ये हो सकता है। तो 1.2 लाख का मतलब क्या हो गया? 1,20,000। तेरे को नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है तो सो जा ना, इसे नींद में फालतू फालतू बोलेगा। अब सुनो, ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 6, तो अब कितना आएगा 10। कितना आ जाएगा? ये वाला तो 10 ही आएगा। एक काम की बात और सुनो, इसमें दक्षिण पूर्व आया, मान लीजिए अगर तुम ये डायरेक्शन यहां बनाते, अगले प्रश्न में यही बनानी है, इधर कौन सी दिशा होती? उत्तर, इधर कौन सी? दक्षिण, इधर कौन सी? पूर्व, और इधर कौन सी? तो यहां से कौन सा होता? उत्तर पश्चिम। तो तुम्हें ऑप्शन में उत्तर पश्चिम भी 10 किलोमीटर मिलेगा, उत्तर पश्चिम 10 किलोमीटर ये भी ऑप्शन में आएगा। क्योंकि ऐसे प्रश्न में तुम गलती कहां करोगे? ऐसे प्रश्न में गलती करने का एक ही चांस है केवल कि तुमने यहां बनाना था और यहां बना दिया, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है, एग्जामिनर कभी भी प्रश्न हार्ड नहीं देगा, बस ऐसा प्रश्न देगा कि जिसमें तुम गलती कर सको। जैसे अपन ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रश्न आता है, ये ए नाम का इंसान है, ये बी नाम का इंसान है, ए नाम का इंसान पिताजी है और बी नाम का इंसान बेटा है। तो ये बोलेंगे ए है वो बी का क्या लगता है, या ए का बी से क्या रिलेशन है, ए का बी से क्या रिलेशन है। तो अपन को पता है कि ए तो पिताजी लगते हैं, ऑप्शन में पहले पुत्र आएगा बाद में पिताजी आएगा। क्योंकि तुम जिस ए और बी की बात कर रहे हो ना वो बी बेटा भी तो है, बी बेटा है ए पिताजी है। तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि बेटा को बताना है कि पिताजी को बताना है, क्यों ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। समझ गए ना? तो ये छोटी मोटी जानबूझ के आपसे गलतियां करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला प्रश्न समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये लिखो, अगला करो। कुछ प्रैक्टिस में आपको साथ साथ करवाता रहूंगा। किसी को कोर्स की कोई जल्दीबाजी तो नहीं है ना? तेरा तो होया हुआ है बेटा रीजनिंग पूरी, तो मैथ करवा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है? अगर इतनी भी जल्दीबाजी है तो रीट वाले बेच में आ जा, 15 दिन में कोर्स खत्म कर दूंगा मैथ का। क्योंकि 4-4 घंटे लग रही है, 4 घंटे 15 दिन 60 घंटे में खत्म। अगर इतनी ज्यादा जल्दीबाजी हो तो है अपने पास वो ऑप्शन भी, वरना आराम से पढ़।
लिख दिया क्या? अगला क्वेश्चन करो, जल्दी करना, आंसर बोलना मत। वैसे मुझे पता है आंसर तो आगे होगा। चलो मैं बता देता हूं, अगला क्वेश्चन बताना आप तो ये बताओ, आदमी किधर चल रहा है? पूर्व में चल रहा है। कितना? पूर्व में जाएगा 10 किलोमीटर, उसके बाद दायां मुड़कर कितना? 12। उसके बाद दायां मुड़कर के 12 चला, और उसके बाद दायां मुड़ा, कितना चला? 5 चला। अब उधर सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो। ये यहां से लेकर यहां तक कितना है? 10 में से 5 तो वापस चल गया भाई, ये 10 था, 10 में से 5 तो वापस चल गया। अगर 5 वापस चल गया तो 5 ही बचा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब ये यहां पर है, अगर यहां पर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 12, और ये वाला डिस्टेंस 5, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 13। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 और 12 13 हो जाएगा। तुम ये मत सोचना कि पर्सन में डायरेक्ट ही 5 और 12 मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको ऐसे घुमा घुमा के लाना पड़ेगा 5 और 12। अब बताओ, यहां से उसका घर कौन सी दिशा में कितना दूर है? यहां से का मतलब जहां वो एंडिंग में खड़ा है। यहां से का मतलब जहां एंडिंग में खड़ा है, तो एंडिंग में तो यहीं खड़ा था ना। बोलो इधर कौन सी दिशा? इधर और इधर और इधर। बताओ इधर कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम। इधर कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम होगी। कितना किलोमीटर? 13। उत्तर पश्चिम में आ गया, कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर। चलो लिख दो। हाँ लिख दिया। अब एक क्वेश्चन है, कोशिश करना आप सही आंसर दे दो। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, चले आगे। लिखो लिखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर, फिर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अंत में लेफ्ट साइड 5 किलोमीटर, अंत में लेफ्ट साइड 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। लेफ्ट साइड घूमकर, ऐसे लिख दो, अंत में लेफ्ट साइड घूमकर 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। अंत में लेफ्ट साइड घूमकर, अंत में लेफ्ट साइड घूमकर 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। लिख दिया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है? और मैंने ऑप्शन लिखे हैं, बात तो करनी नहीं है। आप एक बार चेक करो। हालांकि मैं इसमें
आपको और सॉल्यूशन करवाऊंगा, पर एक बार आप ये ऑप्शन भी देखना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और उसी स्थान पर, जैसी आपकी इच्छा हो। कोशिश सब लोग करना, कोई भी दो लोग आपस में नकल नहीं करना, मैं अपने आप चेक कर लूंगा घूमते घूमते, तुम आंसर निकाल के तैयार रखना। अरे सुनो, एक दो के आंसर सही है, गलत है ना, बिना देखे बता दिया गलत है। जब तुम एक ही क्वेश्चन को लेके चारों आपस तीनों चारों डिस्कस कर रहे हो तो गलत तो वही हो गया। नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हो ना, तो राइट आंसर होगा या नहीं होगा वो 50% तो आपको ही पता लग जाता है। आपको इसकी वाइब्स आ जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव कि हमारा सही होगा गलत होगा। सुनो, सबसे पहले इंसान किधर गया, आपको यह ध्यान रखना है। इधर कौन सी दिशा, इधर इधर इधर। सबसे पहले किधर जाएगा, कितना किलोमीटर, बताओ। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या तुम्हारे वाला भी इधर ही गया है? 5 किलोमीटर गया है। अब किधर घूमा, उत्तर पश्चिम किधर है, ऐसे ही चलेगा ना। कितना किलोमीटर,
5 किलोमीटर। तो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, मैं क्या करता हूं, इसको 5 माना है ना, इसको 5 माना है, तो मैंने दूसरा डायरेक्शन बना दिया और ये 45 डिग्री भी घुमा दिया, एग्जैक्ट 45 डिग्री घुमाया। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? जितनी लंबी दूरी ये है उतनी ये है, और इस बोर्ड में वो सब कैपेसिटी है, वहां से मैंने एंगल माप भी लिया है। कितना डिग्री है? 5 किलोमीटर है। अब किधर घूमना है? लेफ्ट घूमना है। लेफ्ट नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ है। पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, वो विशेष ये ध्यान रखना है कि यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बहुत से लोगों ने गलती ये करी है कि इसको यहां से मिला दिया। एक बार सुनना, मिला दिया वो गलत क्यों है? यहां बोला गया कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, एक्चुअल में अलग से नहीं बोला गया, पर प्रश्न में कहा कि लेफ्ट घूमना है तो 90 डिग्री बनेगा, और यहां तुम्हें खुद को ही पता है कि 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री तो यहां बनता है ना। इस 90 के सामने तुम 5 किलोमीटर लिख रहे हो। अगर इस 90 के सामने 5 किलोमीटर है तो इस 45 के सामने भी 5 ही आएगा क्या? क्या इधर भी 5 ही आएगा? अगर किसी ट्रायंगल में तीनों भुजाएं 5 5 5 है तो तीनों एंगल 60 60 60 बनेंगे, कोई 45 नहीं बनेगा, कोई 90 नहीं बनेगा। मतलब ये ट्रायंगल के हिसाब से बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज और सोचो, ये हमारा डायग्राम है पूरा। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं इधर। मुझे एक बात बताओ, जैसे ये डायग्राम है, दिख तो रहा ना आपको? क्या ये समकोण त्रिभुज है? अब सुनना मेरी बात, डायग्राम यही है। यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो यहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये वाली भुजा कितनी? 5। ये वाली भुजा भी कितनी? तो आपने खुद ने भी पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है ना, वो हमेशा ही कर्ण होती है। अगर तुम इसको मिला देते हो तब तो कर्ण भी उतना ही है जितना लंब और आधार है। फिर एक चीज और, ये एंगल कितना डिग्री बन गया? और ये 45। उप दिशा में जा रहा तो 45 ही बनेगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पूरा पूरा घूमता है ना, ऐसे पूरा घूमता है, तब तो कितना बनता है? अगर बीच का मामला आ गया तो 45 घूमेगा। ये कोण 45 है। किसी भी त्रिभुज के अंदर बनने वाले तीनों कोणों का टोटल होता है 180 डिग्री। 90 बन गया, 45 बन गया। अब ये यहां मिलेगा तो ही 45 बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और यहां मिलेगा 45 बनेगा तो ही ट्राइंगल का हर रूल कंप्लीट होगा। तो सीधी बात है कि ये डिस्टेंस ये यहां मिलेगा ना, तो यहां कितना डिग्री का कोण बनेगा? 45 का। ये भुजा 5 है, ये भुजा 5 है, ये भुजा इतनी सी है ना, वही 5 है। 90 के सामने कर्ण होता है, ये पूरी बड़ी आएगी। तो आपका सही आंसर हो गया। क्या बोला? प्रश्न की लास्ट लाइन में बोलो, प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में? कहां से पूछा? प्रारंभिक स्थान से पूछा। अगर प्रारंभिक स्थान से पूछता है तो प्रारंभिक स्थान पर डायरेक्शन क्रिएट कर दो। इधर कौन सी दिशा आती है? पश्चिम। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम होगा। अब सुनो, डायरेक्शन निकालना बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन याद रखना, अब आपको पूछा है इसमें बीच का डिस्टेंस कितना रह गया। डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो कर लिया तुमने, डिस्टेंस पूछा है। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में लिखवा देता कितना दूर और कौन सी दिशा में है, तो फिर तुम्हारा आंसर यहां तक आता ही नहीं, तुम इधर ही कहीं ना कहीं फंस जाते। मैं खुद चाहता हूं कि तुम लोग यहां चाहो जितनी गलतियां करो, ताकि वो गलती एग्जाम में दोबारा कभी नहीं।
अब तुमने बहुत से लोगों ने उसी स्थान पर लिखा, वो उसी स्थान पर लिखा, इसका मतलब ये सभी भुजा 5-5 डिग्री 5-5 की है। आपका आंसर क्या था? आपका दक्षिण था, पांचवा था। ठीक है, पता लग गया। हाँ, अब सुनो, अब मैं आपको थोड़ा सा यहां बताऊंगा कि इसके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो मेरी बात को ध्यान से समझो कि बीच की डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। अगर मैं इसको आधार बोलता हूं तो ये क्या है? लंब। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने होता है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। मैं इस डायग्राम को ऐसे बना देता हूं, ध्यान से समझना। ये लो, ये 5 है, ये 5 है, और हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं अपन लोग, हमें पता है कि यहां से लेकर यहां तक कितना है। अगर मैं पूरा निकाल लूं और इधर वाले को घटा दूं तो इधर वाला बचेगा ना। भाई आप अपन चाहते क्या है? अपन तो ये वाला डिस्टेंस ही तो चाहते हैं ना। हम पूरा निकाल लेते हैं, पूरे में से इधर वाले को हटा देते हैं और इधर वाला बच जाएगा। चलो, पूरा निकालने का तरीका। तो पूरा निकालने का तरीका क्या होता है? आधार 5, लंब भी 5, तो कर्ण कितना होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाता है अंडर रूट में, सॉरी, ये हो जाता है टोटल 50। कितना हो जाता है? ये 50 किसकी वैल्यू है? कर्ण स्क्वायर की। अगर ओनली कर्ण की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट में 50। अंडर रूट वाला 50 को हल करने का तरीका है 2 गुणा 25। 25 का अंडर रूट आ जाएगा, तो 25 का अंडर रूट करोगे तो 5 अंडर रूट 2। ये लो, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी की पूरी डिस्टेंस हो गई 5 अंडर रूट 2। और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हो गई 5। चलो 5 घटा दो, जो बचेगा वो ये वाले आंसर आएगा। समझ गए? अब यहां क्या बचेगा तो वो सुन लो। मैं इसी स्टेप को वापस लिख रहा हूं, वहां वाली स्टेप को यहां पर। 5 अंडर रूट 2 में से घटाना है कितना? 5। क्या दोनों तरफ 5 कॉमन आया? कॉमन ले लिया। और इसके अब अंदर क्या बचा? 5 तो कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 और -1, ये लो। और ये सेम क्वेश्चन बिना वैल्यू चेंज किए हुए है, मैंने वैल्यू भी चेंज नहीं करी है। एक बार एसआई में आया हुआ है, 2015 का रद्द होया हुआ पेपर आरएएस में आया हुआ है, 2021 के पटवारी पेपर में आया हुआ है, 2022 के पीटीटी पेपर में आया हुआ है। किसी में कोई कुछ भी चेंज नहीं किया है, मैंने वैल्यू भी चेंज नहीं करी। और आप में से कोई पहले रीजनिंग पढ़े हुए हैं तो उनको भी मैंने क्वेश्चन सेम ही लिखवा रखा है, सेम ही उत्तर आया है। रीजन क्या है कि बहुत बार रिपीट हो गया। समझ गए? तो ये तुम्हें ध्यान देना है। अभी मैं इसको सिस्टेमेटिक लिख देता हूं, बाद में लिखना तुम। बोलो, सबसे पहले इंसान किधर गया? पूर्व दिशा में। कितने किलोमीटर? बाद में कौन सी दिशा में गया? उत्तर पश्चिम। कितना? 5। फिर लेफ्ट साइड में आया, बोलो कितना? 5। अब हमें क्या करना है? यहां 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो सामने की भुजा को हम लोग क्या बोल देंगे? कर्ण बोल देंगे। आपको लगाना है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कौन सा? कर्ण स्क्वायर। आधार और लंब वो होते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाने में यूज होते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का कोण बना दिया, उनके सामने जो होता है ना वो कर्ण होता है। ये वाली भुजा 5 और ये वाली भुजा 5 कर दो, स्क्वायर बराबर होता है किसके? कर्ण स्क्वायर के। कर्ण निकालना है तो अंडर रूट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 25 2 गुना 50 हो गया क्या? 25 और 25 2 गुना 50 हो गया ना, या 2 गुना 25 हो गया? ये 2 गुना 25।
अब सुनो, मैंने 2 गुना 25 क्यों लिखा, कि डायरेक्ट 50 क्यों नहीं लिखा? तो तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि इसका जब अंडर रूट निकालते हैं ना, तो 2 का तो कभी अंडर रूट आता नहीं, 25 का अंडर रूट कितना आता है? 5। 25 का अंडर रूट 5 आता है, तो 5 को तो अंडर रूट के बाहर ले जाओ और अंडर रूट में लिख दो कितना? 2। ये हो गया। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई ना, ये हो गई कितनी? 5 अंडर रूट 2। अब इस बड़ी वाली डिस्टेंस में से छोटी वाली डिस्टेंस घटाएंगे तो इधर का बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हमने लिखा कि 5 अंडर रूट 2 माइनस 5 कॉमन, इधर भी और इधर भी कॉमन कौन है? 5। इधर 5 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया? अंडर रूट 2। इधर 5 तो बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया? 1। याद रखना, गुणा और भाग में जब पूरा पूरा कट जाता है तो 1 बचता है, और घटाने में कोई कट जाता है तो 0 बचता है। तो ये हो गया। अब बताओ दूरी, इधर कौन सी दिशा कौन सी है? इधर कौन सी दिशा है? तो हमारा जो उत्तर आएगा ना, जो ऑप्शन में मिलेगा, वो ऑप्शन में मिलेगा हमें कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। और 5 रूट 2 माइनस 1 किलोमीटर। और जब जब परीक्षा में 5 या 6 बार प्रश्न आया तब तब ये लिखा हुआ है। चलो लिख दो। लिख दिया? आगे बढ़े। ये हार्ड क्वेश्चन में है जहां डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछते हैं। पिछले जो क्वेश्चन थे वो इजी क्वेश्चन में थे, डायरेक्शन और डिस्टेंस के। अगला क्वेश्चन लिखो। ऊपर एक बार हेडिंग डाल दो, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी हेडिंग डालो, जैसे पहले दिशा डाला, बाद में दूरी डाला, अब क्या लिखोगे? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं अपने डायरेक्शन में? रेलगाड़ी लिख दो। अब सुनो, रेलगाड़ी में 3 क्वेश्चन बनेंगे। कितने प्रश्न बनेंगे? 3। अब तीनों का मतलब समझना। पहली कंडीशन ये बनेगी, देखो एक चीज याद रखना कि रेलगाड़ी में जो प्रश्न बनता है ना, वो केवल और केवल बनता है किस चीज को लेकर के? उसके धुआं को लेकर के। रेलगाड़ी का धुआं किधर जाएगा? 2006 का राजस्थान पुलिस का पेपर और 2010 का दिल्ली मेट्रो का पेपर,
एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? हाँ जी, वो मैं भी वही बताना चाह रहा हूं। मैंने ये दो ही क्यों लिखा? 2006 का राजस्थान पुलिस और 2010 का दिल्ली मेट्रो। क्या पता है कि जब बोल दिया विद्युत ट्रेन है तो विद्युत ट्रेन में धुआं निकलेगा नहीं, और जिस दिन धुआं निकलेगा ट्रेन नहीं जाएगी, जाएगा दोनों में से एक ही। तो वो तुम्हें ध्यान रखना। फिर भी कई लोग इसका उत्तर निकाल के आए थे, क्योंकि अब तो अपन लोग बहुत सी रील देख लेते हैं तो अपन को पता लग जाता है, पहले नहीं पता था। गांव वालों को आज भी नहीं पता है कि विद्युत ट्रेन में धुआं निकलता भी है क्या। अब उन लोगों से पूछो जो बांसवाड़ा के लोकल हैं और कभी उदयपुर आए नहीं है, गांव के गांव में रहते हैं, जिन्होंने बेचारों ने कभी ट्रेन देखी नहीं। तू बांसवाड़ा का है क्या? हाँ, जिन्होंने बेचारों ने कभी ट्रेन देखी नहीं। और सीधा प्रश्न आता है राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय जिस पर रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है? तो बांसवाड़ा है। अब उनको जाके पूछो कि विद्युत ट्रेन में बताओ, विद्युत ट्रेन इधर जा रही तो धुआं किधर जाएगा? वो यही बोलेंगे ना यार कि इधर ही जाएगा। उनको क्या पता विद्युत ट्रेन में धुआं नहीं होगा? समझ गए ना? गांव वाले लोग नहीं पता तो वही प्रश्न आते हैं। तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, रेलगाड़ी जिस साइड जाती है अगर हवा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो जस्ट अपोजिट धुआं जाएगा। अगर हवा का कोई डिस्कस है ही नहीं, हवा चल रही है या नहीं चल रही, कोई डिस्कस नहीं है, तो याद रखना रेलगाड़ी और धुआं हमेशा कैसे चलेंगे? विपरीत चलेंगे। जिस साइड रेलगाड़ी जाएगी उस साइड धुआं नहीं जाएगा, जिस साइड धुआं जा रहा है उस साइड रेलगाड़ी नहीं जा रही है। एक तो ये लाइन याद रखना है। दूसरी जो लाइन याद रखनी है ना, कि अगर हवा की दिशा, हवा और रेलगाड़ी दोनों समान दिशा में जा रहे हैं ना, हवा और रेलगाड़ी दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, तो बताओ धुआं किधर जाएगा? हवा और रेलगाड़ी दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। पर हां, अगर किसी प्रश्न में धुआं नाम का डिस्कस हो गया तो उस धुआं का यूज हमें करना ही पड़ेगा। सॉरी, हवा का। अगर किसी प्रश्न में बोल दिया हवा इधर से इधर चल रही है, तो माइंड में वो नहीं आना चाहिए कि हवा तेज है कि धीरे, उस हवा का यूज होना ही चाहिए। ये ध्यान रखना। अब बताओ, जिस साइड रेलगाड़ी जा रही है उसी साइड हवा जा रही है जी? सोच लो, जिस साइड रेलगाड़ी जा रही है उसी साइड हवा जा रही है जी? हवा और रेलगाड़ी दोनों एक ही दिशा में जा रही है। ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर ऊपर। हमने शुरू में 10 दिशाएं लिखी थी, उनमें से 8 तो बार बार यूज हो रही हैं। ये 9वीं दिशा अभी यूज होगी। कैसे जाएगा वो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं। आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसे रेलगाड़ी जा रही है और हवा भी ऐसे ही जा रही है। ठीक है? यहां से एक बार जो धुआं निकलेगा ना, वो इंजन के स्पीड की वजह से ऊपर की तरफ निकलता है। जैसे ही ऊपर की तरफ निकलेगा तब तक ऊपर जाएगा जब तक इंजन का पावर काम कर रहा है। समझ गए? बाइक की तरह साइलेंसर पीछे तो होता नहीं है, ऊपर होता है। तो तब तक ऊपर जाएगा जब तक इस पे कौन काम कर रहा है? इंजन। जैसे ही इंजन का काम कंप्लीट हुआ, धुआं ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाएगी, लेकिन सामने से तो हवा आ रही है। नीचे जाने को जगह नहीं है, क्योंकि नीचे तो रेलगाड़ी है, क्योंकि इंजन सबसे आगे लगता है, पीछे नहीं लगता। तो यहां तो रेलगाड़ी है नीचे, तो नीचे जाने का ऑप्शन ही नहीं है। अब एक चीज और होती है कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है धुआं, इसको मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही इंजन का पावर कम होना लगेगा तब तक पीछे वाली हवा का पावर चालू हो जाएगा। हवा का पावर चालू हो जाएगा और उधर से, मतलब इधर से रेल इधर जा रही है तो रेल की वजह से भी तो हवा इधर आ रही है, और रियलिटी हवा भी तो इधर जा रही है। बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, फिर भी अगर आप बाइक लेके जा रहे हो तो आपको हवा क्यों लगती है? क्योंकि हवा नहीं चल रही, आप चल रहे हैं। हवा तो अपनी जगह है, आप तो चल रहे हैं ना। अब ये पंखे वाली हवा है, वो अपना जगह चेंज कर रही है तो अपन को फील हो रहा है।
हवा को अपनी जगह रखो, आप हाथ ऐसे घुमाओ, हाँ आप ऐसे घुमाओ, है ना, तो भी हवा तो लगती है ना। तो सुनो, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका इंजन का पावर खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, उस समय ये हवा इधर से प्रेशर करेगी, और रेलगाड़ी इधर जा रही है तो इधर से सामने से भी प्रेशर होगा। इस कंडीशन में धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? ऊपर। ये ध्यान रखना है। एक कंडीशन और है, आप लोगों ने आईपीएल मैच तो देखे होंगे, ठीक है, तो आईपीएल मैच में एक कंडीशन बताता हूं मैं आपको। यहां पिच है बीच में, यहां पर पिच है, इधर से बॉलिंग हो रही है, यहां एक खिलाड़ी खड़ा है, या यहां नहीं मानो आप, यहां बीच में खिलाड़ी खड़ा है, सभी तरफ की लाइट बंद है, तो परछाई किधर गिरेगी? गिरेगी नहीं, गिरेगी नहीं। अब आप बोलोगे सर दिन हो तो दिन का डिस्कस नहीं हुआ प्रश्न में? नहीं है, अपन को केवल वही काम करना है जिसका डिस्कस हुआ है। इधर से एक लाइट जलती है तो इसकी परछाई किधर गिरेगी? पूर्व दिशा से लाइट जलाओगे, परछाई किधर? एक लाइट पश्चिम से भी जला दो, तो ध्यान रखना यहां अंधेरा होगा। अगर खिलाड़ी नहीं खड़ा है तो बात अलग है, अगर खिलाड़ी खड़ा है तो वहां अंधेरा होगा। इनकी इधर की तुलना में इधर अंधेरा होगा। आप कभी भी ध्यान रखना, मैं बताता हूं, आप बराबर का लाइट इधर से फोकस डालो, बराबर का इधर से फोकस डालो, एक हल्की सी परछाई यहां बनेगी, एक पीछे की तरफ बनेगी, है या नहीं है? अब क्रिकेट की यहां पर क्या होता है कि एक लाइट यहां जला दो और एक लाइट यहां जला दो, बराबर फोकस है सबका। अब बताओ परछाई कहां गिरेगी? नहीं, जब भी कोई बॉलर बॉल कर रहा होता है उसकी 4 परछाई भाग रही होती है साथ में। देखना कभी भी आईपीएल का पुराना वीडियो, चाहे आप गूगल से देख लेना, कहीं से भी देख लेना, 4 साइडों में 4 लाइट जली हुई है, तो उनकी चारों की परछाई बीच में होती है। इस लाइट का फोकस, इस वाली लाइट का फोकस और इस वाली लाइट का फोकस जब टकराता है ना, तो परछाई इधर बनती है। ये आप घर पे भी प्रैक्टिकली देख सकते हो। और इस वाली लाइट का फोकस और इस वाली लाइट का फोकस टकराता है ना, तो परछाई हमेशा इधर बनती है। इस लाइट का फोकस और इस लाइट का फोकस टकराता है तो परछाई हमेशा इधर बनती है, और इस लाइट का फोकस और इस लाइट का फोकस टकराता है तो परछाई इधर बनती है। अगर आप यहां पर भी लाइटें लगा दोगे ना, यहां पर भी, तो भी इनके बीच में बनने स्टार्ट हो जाएगी, परछाइयां कभी नहीं रुकेगी। परछाई एक ही कंडीशन में रुक सकती है, जब लाइट ऊपर हो। जैसे अब मेरी परछाई नहीं बन रही कहीं भी, वो नीचे परछाई नहीं है, वो नीचे परछाई नहीं है, वो तो इसके अंदर वो मिरर है, मिरर यूज हो रहा है, मिरर है, परछाई नहीं है। परछाई में आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते, मिरर में शक्ल देख सकते हो, समझ गए ना? ये ध्यान रखना है। तो वो सेम कंडीशन यहां बनेगी। क्या हुआ? हाँ, तो उधर से फोकस आ रहा है ना, तो उधर सनलाइट है, वो सनलाइट है, उधर इस वजह से आ रही है। हाँ, सनलाइट, अरे सन शेड अलग हो भाई, अपने अंग्रेजी नहीं बोलनी, समझ मेरी बात, बेइज्जती हो जाएगी बिना ही मतलब। तावड़ो आ रही है, सीधी बात है, तावड़ो आ रही है तो आपने चाहे उन्हें भाई, ठीक है नहीं? हाँ, अब सुनो, इसमें ध्यान दो, कहीं हुए तावड़ो? अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, आप लोग जब जीके पढ़ते हो ना, तो आपके जीके में एक प्रश्न आता है राजस्थानी भाषा की शब्दावली से, सब एग्जाम में आता है। वो भाई बैठा वो, और हमारी खुद की लैंग्वेज, हमारी दोनों की सेमी लैंग्वेज है। और अपने क्लास में इधर और होंगे पाली, जालोर, कहां से? सांचौर से। यार सांचौर वालों को गुजरात में क्यों नहीं मिलाया? बिश्नोई तो नहीं है? हाँ यार ठीक है, फिर तो ठीक है।
हाँ, तो सुनो, है जुगाड़ बनाते हैं। हाँ, तो जो राजस्थानी भाषा का आप जो शब्दावली पढ़ते हो ना, इधर के लोगों को मैंने देखा है कि वो किताबों में रटते हैं कि इस शब्द को ये कहते हैं, इस शब्द को ये कहते हैं, रटते हैं। और हमारी तरफ वो शब्द नॉर्मल लैंग्वेज का शब्द है, नॉर्मल भाषा का शब्द है जी। ऐसा नहीं है पक्का। गोचो कहने के गोचो, गोचो चल ऐसा नहीं है तो गोचो, गोचो कहीं हुए, बस बढ़िया, बहुत कपड़ा हुए गोचो। आगे पूछो कि नहीं पूछो, रहने दो, बस ठीक है, बात खत्म। हाँ, सूड, अभी एक कौन सी भाषा हुई, अभी एक एग्जाम आया था, कौन सा है मुझे आइडिया नहीं है, 2-3 महीने पहले हुआ है। उस एग्जाम में ये वाला पूछा गया है कि सूड शब्द का अर्थ निम्न में से किससे है, और नीचे 4 ऑप्शन आए थे। अभी लेटेस्ट हुआ है, कौन सा एग्जाम हुआ है जी। ऑप्शन तो तब काम आता है जब तुक्का मारना हो, अगर तुम्हें आता है ना तो तुम बिना ऑप्शन के बता दोगे, बस तो ठीक है। हाँ सुनो, इधर आ जाओ। हाँ जी, ऐसे तो बहुत शब्द हैं, सूट नहीं है। हाँ, तो उधर का है तो इसलिए तेरे को पता लग गया भाई। सूड क्या होता है मैं बताता हूं, फसल बुआई से पहले खेत में जो कचरा साफ करते हैं ना, उसको, उसकी कटाई को बोलते हैं सूड, उसको सूड बोलते हैं। और हाँ, ये कन्फर्म है, उस ऑप्शन तक कोई नहीं पहुंचेगा इधर का। ये तो सूट में होगी, ये सोचा मिस प्रिंट हो गई होगी, सूट नहीं सूट था वो। और हाँ, एग्जामिनर भी ऐसे ही ऑप्शन देगा, जैसे सूट है तो महिलाओं के द्वारा पहनने वाले कपड़े, तो तुम उसी पे अच्छा सूट, अरे हाँ ये मिस प्रिंट है। दूसरे दिन आते ही करण सर से आर्ट एंड कल्चर, और सर देखो मिस प्रिंट। अरे मिस प्रिंट नहीं है, चिल गाड़ी क्या होते, चिल गाड़ी। अच्छा, ये तो मैंने क्लास में बता रखा है। किसने बताया, कैसे पता, बस इसी वजह से पता है, वरना नहीं पता होता। हाँ वही। सुनो, मैं बताता हूं, इधर सुनो, अगर रेलगाड़ी जा रही है इधर, इधर क्या जा रही है, तो पक्का उसका धुआं इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हवा चलना शुरू हो जाती है, हवा चलती है इधर से, कुछ प्रेशर लगेगा रेलगाड़ी का और कुछ प्रेशर लगेगा हवा का, और दोनों का प्रेशर लगते हुए ना तो पूरा धुआं इधर जा पाएगा, ना पूरा धुआं इधर जा पाएगा, और ये उप दिशा में चला जाएगा, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में। धुआं इधर जाना चाहिए रेलगाड़ी की वजह से, और धुआं इधर जाना चाहिए हवा की वजह से, पर चल तो दोनों रही हैं। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले परछाया वाला बताया था, अगर इधर से फोकस आ रहा है और इधर से फोकस आ रहा है तो परछाई इधर बनेगी। अगर इधर से प्रेशर आ रहा है और इधर से प्रेशर आ रहा है, तो हमेशा याद रखना इधर धुआं जाएगा। ये 3 ही प्रश्न बनते हैं, चौथा धुआं का कोई प्रश्न नहीं बनता। लिखो पहला प्रश्न। अरे ये तो प्रश्न लिखवा तो रहा हूं, ये तो प्रश्न में लिखेंगे ना, ये लिखोगे तो चलो एक बार ये लिख दो, फिर प्रश्न लिखवा देता हूं। ये लो, लिखना चाहो तो लिख दो।
अरे लिख दिया क्या? लिखो, क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। कौन सा? ये? अरे ये तो लाइटिंग वाला बताया था। आपके इन चीजों को देखने के बाद मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आई। एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास, सुनना। तो पेशेंट ने पर्ची के ऊपर दवाइयां लिखी। तो दवाई लिखने से पहले उसने जो पेन चलाया वो पेन चला नहीं था। तो उसने पेज पलटा और पीछे 2-3 बार ऐसे कर दिया, पेन चल गया, इधर दवाइयां लिख दी। बोला मेडिकल से ले लेना बाहर से। ठीक है, वो मेडिकल पर गया, आगे लिखी हुई दवाइयां सब मिल गई, पीछे वाली दवाइयां मिली नहीं। 3-4 मेडिकल पर गया, नहीं मिली। दूसरे एक लास्ट में एक बड़े मेडिकल पे गया, तो उसने उसकी फोटो ले ली, बोले आज नहीं कल मंगवा के दे दूंगा। फिर दूसरे दिन डॉक्टर के पास गया, जाके पूछा, बोले यार डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी दवाई लिख दी? ये सब दवाइयां तो सभी मेडिकल पे मिल रही है, ये दवाई जरूर वो मेडिकल वाले हैं वो भैया कल मंगवा के देंगे, इतनी कौन सी भारी दवाई लिख दी? तो उसने बोला पेन चला के चेक किया कौन सी दवाई है। तो वही चीज तुम कर रहे हो। मैं यहाँ लाइटिंग बता रहा हूँ जी, इधर से आएगा तो ये, अब ये पूछ रहे कौन सा है, इसको कैसे लिखें, ये ध्यान रखो। हाँ सुनो, बोले लिखो पहला प्रश्न। बोलो एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। तो बताइए, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, तो बताइए उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? तो बताइए उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? अगला क्वेश्चन लिखो। यदि एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, यदि उसी समय हवा भी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाए, यदि उसी समय हवा भी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाए, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाए, तो उस स्थिति में रेलगाड़ी का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? तो उस स्थिति में रेलगाड़ी का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? लिख दिया? हाँ, अभी आपका 1 घंटे का ब्रेक था ना पहले, तो उस टाइम मेरे को एक भाई मिला अपनी क्लास का, कौन सा था मुझे नाम का नहीं पता, मैं पहचान भी नहीं रहा। वो कह रहा था कि सर थोड़ा सा अपन लोग स्पीड में पढ़ रहे हैं। कौन सा था? अरे बोलो ना। अच्छा वो घर चला गया क्या? ठीक है, हाँ सुनो मैं बताता हूं। पहली चीज तो यह कि रीजनिंग में स्पीड है वो प्रॉपर है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा धीरे भी हैं और ज्यादा तेज भी हैं। अगर इसी स्पीड से पढ़ते रहेंगे, हमारी रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग 0 से एंड वाली, वो है 60 घंटे की। समझ गए? ये हाईएस्ट टाइम मैंने बताया है, और ये उनके लिए है
जिनको रीजनिंग जीरो से एंड तक पूरी पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर इसी चीज में से मैं अगर आरएस के अकॉर्डिंग बात करूं ना, तो रीजनिंग में लगेंगे 40 घंटे, क्योंकि उनके टॉपिक कम है। अगर और कम अगर पटवारियों के हिसाब से बात करें तो भी लगभग 45 घंटे का टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तो हाईएस्ट अपना यही है, प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करनी है, प्रैक्टिस में कमी किसी को रखनी नहीं है। और अभी अभी जो आप लोग एक ग्रुप में जुड़े हुए हो, सॉरी मैंने फर्स्ट ग्रेड वाले में नहीं डाला, और सभी ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं उन ग्रुप के अंदर मैंने एक पीडीएफ डाली है, आ जाएगी या नहीं आई तो डाल दी होगी शायद मैंने, आई है क्या ग्रुप में? आ गई ना? अब सुनो, इस पीडीएफ के अंदर कम से कम क्या हुआ, क्या हुआ? है? अरे आप वाले ग्रुप में डाल दूंगा मैं। उसमें लगभग 4000 से ज्यादा प्रश्न है, और ये 4000 से ज्यादा जो प्रश्न है ना, ये वर्ष 2013 से लेकर के वर्ष 2024 तक अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो मैंने एक पीडीएफ में बना रखे हैं। तो ये आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखना, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी है। जो प्रश्न तुम्हें नहीं आता है वो प्रश्न हम लोग क्लास में सॉल्यूशन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और आप में से कौन कौन नहीं जुड़े हुए? अच्छा आप लोग, अरे आप लोग तो जुड़े हुए नहीं होंगे, ठीक है चलो मैं बता देता हूं। आप एक काम ऐसा कर लेना, ये वाले नंबर हैं, इनके ऊपर आप अपना नाम और बैच का नाम लिख करके मुझे सेंड करना, मैं जोड़ दूंगा, फिर दोबारा भेज दूंगा। पर कोई कहता ना कि रीजनिंग की लिमिट नहीं होती या जीके की लिमिट नहीं होती, ये 4000 क्वेश्चन आपकी लिमिट ही है। मान लो किसी टॉपिक में 200 क्वेश्चन है, किसी में 300 है, किसी में 100 है, तो किसी में 400 भी है। आपके ऊपर डिपेंड आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया रेलगाड़ी वाले 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, अब जो मर्जी जितना पूछे 3 से चौथा तो बनेगा ही नहीं, तो ये अपन को ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट लिखो। लिखो, एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है तथा उसी समय हवा पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। हवा पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो बताइए, उस रेलगाड़ी का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? उस रेलगाड़ी का धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? लिख दिया? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, एक बार करके देख लो आप, मेरे हिसाब से आंसर आ गए होंगे आपके। तो कोशिश कर लो, फिर मैं बता दूंगा तीनों।
हमारे आंसर आ गए क्या? पहला क्वेश्चन क्या था बताओ, रेलगाड़ी किधर जा रही है? रेलगाड़ी जा रही है किधर? उत्तर से दक्षिण। क्या हवा के बारे में कोई डिस्कस किया गया? अगर हवा के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया ना, तो तुम्हें याद रखना है जो धुआं जाएगा ना, वो धुआं किधर जाएगा? वो जाएगा दक्षिण दिशा से। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? दूसरा प्रश्न है, बोलो रेलगाड़ी किधर जा रही है? पूर्व नहीं होता, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा। रेलगाड़ी किधर जा रही है? पूर्व से पश्चिम। और हवा किधर जा रही है? हवा भी किधर जा रही है? पूर्व से पश्चिम। तो आपको मैंने बताया था कि जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो धुआं कहां जाता है? ऊपर जाता है। चाहो तो आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो, अदरवाइज आपको याद भी रखना है। रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम जा रही है। पूर्व किधर है हमारे अकॉर्डिंग? यहाँ के अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग देखो, इधर तो कौन सी दिशा है? उत्तर। और इधर कौन सी? दक्षिण। इधर कौन सी? पूर्व। और इधर कौन सी? रेलगाड़ी जा रही है पूर्व से पश्चिम, और पूर्व से पश्चिम का मतलब इधर। अगर रेलगाड़ी इधर जा रही है तो पक्का उसका धुआं इधर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? और इस कंडीशन में हवा है वो इससे आकर के टकराएगी। हवा भी तो चल रही है ना, ये टकराएगी। और इस कंडीशन में धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, नीचे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि नीचे क्या है? अच्छा, कोई ये सोचे कि चलो ठीक है नीचे इंजन है, इंजन के निकल जाने के बाद तो ऊपर ही जाएगी, बाद में तो हवा के हिसाब से जाएगी, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। फिर हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तक जो ट्रेन चल रही है, ट्रेन का पावर यूज हो रहा है, तब तक ही तो ट्रेन के अकॉर्डिंग धुआं जाएगी। वरना ये तो तुम्हें ही पता है कि अगर अभी रेलगाड़ी जा रही है और इधर से निकल गई, धुआं निकल गया, रेलगाड़ी चली गई, 5 मिनट बाद में जिस तरफ हवा जा रही है उसी तरफ धुआं उड़ता उड़ता अपने आप चला जाएगा। तो वहां रेलगाड़ी का पावर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था? रेलगाड़ी किधर जा रही है? याद रखना, जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, वो किधर जा रही है? उत्तर से दक्षिण। इसका मतलब अगर ये उत्तर से दक्षिण है तो बोलो धुआं किधर जा रहा होगा? धुआं दक्षिण से उत्तर जा रहा होगा। सोचो एक बार, अगर रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण जा रही है तो धुआं किधर जा रहा है? दक्षिण से उत्तर। ये क्या जा रहा है यहां पर? दक्षिण से उत्तर ये धुआं जा रहा है। अब बताओ हवा किधर जा रही है? हवा जा रही है पूरब से पश्चिम। ये लो, ये आ गया पूरब, और पूरब से किधर जा रही है? पश्चिम। कोई दिक्कत? अब तुम खुद ही बताओ कहां जाएगी? ऐसे तिरछी जाएगी। जो मैंने स्टेडियम में क्रिकेट खिलाड़ी का बताया था ना, वो वाली डायरेक्शन यहां पर बनेगी और इधर जाएगी। और इधर कौन सी दिशा आ गई रे? उत्तर पश्चिम। चलो लिखो। आप लोग सुबह कितने बजे आते हो? 8 बजे। कौन कौन आते हैं? अच्छा, आप लोग 8 बजे आते हो, ठीक है। और 10 बजे? बाकी तुम 10 बजे आते हो, ठीक है। 10 वालों के लिए तो 7 घंटे क्लास हुई, और 8 वालों के लिए, जो 8 बजे आते हैं उनके लिए 9 घंटे। बस 9 घंटे ही है जी। अच्छा, पढ़ती है क्या घर जाके? विद्या माता एक शोगन है, झूठ मत बोलना। कल रीजनिंग पढ़ी? ये रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है। सही बात है। और तेरे सब्जेक्ट वाले सर पूछे तो ये बोलती हो कि रीजनिंग पढ़ती हूँ। कोई बात, ऐसा ही होता है। हाँ रे, लिख दिया क्या? आगे लिखो, परछाई से संबंधित प्रश्न, या नेक्स्ट हेडिंग डालो परछाई। अब लिखो परछाई। ये कौन सा टाइप आ गया? पहले दिशा, फिर दूरी, उसके बाद रेलगाड़ी, अब परछाई। चौथा टाइप है ना? हाँ, टाइप नंबर 4 लिखो, परछाई पर आधारित प्रश्न। अब सुनो,
परछाई पर भी दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं वो सुनो। दो इंसान एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका बायां दायां सेम होता है। और दो इंसान एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो बायां दायां भी कैसा होगा? अपोजिट। आप लोग मेरे अपोजिट बैठे हो, तो मेरा इधर राइट है तो आपका इधर लेफ्ट है, और मेरा इधर लेफ्ट है तो आपका इधर क्या है? राइट है। और फेस भी अपना अपोजिट है। यहां एक पर्सन तो जो बनता है ना, वो बनता है सूर्यास्त का। क्या बनता है? सूर्यास्त का। और एक जो पर्सन बनता है ना, वो क्या बनता है? सूर्योदय का। और प्रश्न कैसे आते हैं कि मैं शाम के समय या मैं सूर्यास्त के समय किसी पार्क में टहल रहा था, तो तुम्हें सीधी सी ध्यान रखनी है कि भाई तू सूर्यास्त के टाइम टहल रहा था ना, तो सूर्यास्त में टहल रहा था, तो उस कंडीशन में जो सूर्य है वो कौन सी दिशा में था? अगर सूर्यास्त के समय टहल रहा है तो सूर्य कौन सी दिशा में है? अगर सूर्य पश्चिम दिशा में, तो परछाई किधर है? तो परछाई कौन सी दिशा में है? पूरब। और यहां ये उल्टा हो जाता है सूर्योदय का। सूर्योदय के अंदर जो सूर्य होता है ना, वो तो किधर होता है? पूर्व में। और परछाई किधर होती है? परछाई किधर होती है? पश्चिम के अंदर होती है। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अभी वर्तमान समय में सूर्य किधर है? किधर है? पश्चिम। हाँ तो पीछे ही है ना। हाँ पीछे की तरफ ही तो है। सूर्योदय किधर होता है सुबह सुबह? पूर्व किधर है? ए इधर थोड़ी है। ए हाँ हाँ इधर थोड़ी है। अरे तो लड़ाई क्यों कर रहा है? हाँ अब यहां पर आप लोग जो कंफ्यूज हो गए ना, वो सबसे ज्यादा हो गए दाएं बाएं में। सुबह सुबह सूर्योदय किधर होगा? पूर्व में। सबको पता है पूर्व किधर है? मतलब सुनो, इस वाले क्वेश्चन को खुद पे लेके करना है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी पार्क में टहल रहा था, मेरी परछाई मेरे राइट हैंड की तरफ गिर रही है। सुबह सुबह घूम रहा हूं, सुनना, सुबह सुबह घूम रहा हूं और मेरी परछाई मेरे राइट में गिर रही है। तो सुबह सुबह घूम रहा हूं और मेरी परछाई मेरे राइट में है, मतलब मेरा राइट हैंड पश्चिम में है। अब बताओ राइट हैंड, अब इधर सूर्योदय होता है सुबह सुबह, पक्का परछाई इधर ही गिरेगी। अब यहां से बताना पड़ेगा कि तुम्हारा फेस कौन सी दिशा में है और तुम्हारा बैक कौन सी दिशा में। तो तुम्हें, हाँ तुम्हें, अब मैं आपसे पूछूंगा ना, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप सूर्योदय के समय पार्क में टहल रहे हैं। एक बार सोचो कि आप सच में टहल ही रहे हैं, और आप टहलते टहलते आपने देखा कि आपकी जो परछाई है ना, वो आपके सामने गिर रही है। तो आपका मुख किधर है? आपकी परछाई। पहले तो ये ध्यान रखना, सुबह सुबह परछाई किधर गिरती है? मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, तुम बताओ। सुबह सुबह परछाई किधर गिरती है? सुबह परछाई किधर गिरेगी? अगर तुम्हारे सामने गिर रही है तो तुम्हारा मुंह पश्चिम में है, तुम्हारे राइट गिर रही है तो तुम्हारा राइट पश्चिम में है, और तुम्हारे लेफ्ट गिर रही है तो तुम्हारा लेफ्ट पश्चिम में है, और तुम्हारे पीछे की तरफ गिर रही है तो तुम्हारी बैक साइड पश्चिम में है। ये ध्यान रखो। शाम के समय परछाई किधर गिरती है? पूर्व दिशा में गिरती है। अभी तुम बैठे हो, अब तुम यहां देखोगे तो तुम्हारी परछाई तुम्हारे सामने गिर रही होगी, तुम्हारी परछाई तुम्हारे सामने गिरेगी। अब तुम्हें एक चीज और ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है कि आप जैसे सुबह सुबह उठते हो ना, तो गर्मियों में सूर्योदय इधर होता है, सर्दियों में सूर्यास्त इधर होता है, और इसके बीच के टाइम सूर्य इधर होता है। क्या मैंने सही बोला? सही बोला है, गलत नहीं बोला है। आप देखना, जैसे अपनी ये बिल्डिंग है, जब सर्दियां होगी ना, अब सर्दियों में आप खुद देख लो, इधर की तरफ से धूप आ रही है ना हल्की हल्की, गर्मियों में नहीं आएगी एक दिन भी।
क्योंकि गर्मियों में सूर्य इधर से निकलेगा। अब सूर्य इधर से निकल रहा है, मई जून के महीने में सूर्य इधर से निकलेगा और जुलाई अगस्त में सूर्य इधर से निकलेगा। तो मई जून में सामने की तरफ परछाई आएगी, ना कि धूप आएगी। और सर्दियों में सामने की तरफ से धूप आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? मई जून के महीने में इधर से, जैसे अभी ये धूप से आ रही है ना, हल्की हल्की आ रही है, ये मई जून के महीने में नहीं आएगी, क्योंकि मई जून के महीने में सूर्य इधर से इधर आ जाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन नाम नहीं सुना है क्या तुमने? हाँ, तो सूर्य उत्तरायण में चला जाता है, उत्तर की तरफ चला जाता है, तो इधर की तरफ नहीं आएगा। तुम्हें ऐसे हर प्रश्न में, अब उत्तरायण की तरफ जाता है ना, तो तुम्हें एक चीज और ध्यान रखनी है। हम तो ये मानेंगे कि सूर्योदय एकदम कौन सी दिशा में होता है? पूर्व में होता है, जबकि वास्तविक चीज ये होती है कि ये इधर भी काफी दूर तक होता है। ये गर्मियों में यहां होता है, फिर धीरे 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 दक्षिणायन में चला जाता है। अब दक्षिणी ध्रुव के ऊपर अभी थोड़े दिनों में दिन होने वाले हैं, क्योंकि ध्रुवों के ऊपर 6 महीने के रात और 6 महीने के दिन होते हैं ना। तो दक्षिण ध्रुव के ऊपर सूर्योदय होने वाला है, फिर 6 महीने तक जब तक इधर घूमेगा सूर्योदय रहेगा, और थोड़े दिनों बाद में इधर आ जाएगा तो इधर सूर्योदय हो जाएगा, इधर सूर्यास्त हो जाएगा। समझ गए ना बात? तो अपन को क्या करना है कि जब भी प्रश्न आएगा ना, अपने लिए हमेशा यही होगा। अपने ये रीजनिंग में चीजें नहीं लगानी है ज्योग्राफी वाली। तो तुम्हें ध्यान रखना है, सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो सूर्य कौन सी दिशा में होता है? पूर्व में होता है भाई। आधे ही नहीं ध्यान दे रहे। अरे सूर्योदय ये है, वो तो सूर्यास्त है। सूर्योदय जब सुबह सूर्योदय होता है तो सूर्य किधर होता है? तो परछाई किधर गिरेगी? पश्चिम में। अब बताओ, परछाई अगर तुम्हारे राइट हैंड गिर रही है तो तुम्हारा फेस किधर है? सुबह सुबह परछाई राइट में गिर रही है, सुबह सुबह परछाई राइट में गिर रही है, तुम्हारा फेस किधर है? दक्षिण आएगा। बस हो गया ना? हाँ, दोबारा सुनो। सुबह सुबह आपकी परछाई आपके राइट गिर रही है, आपकी परछाई आपके राइट गिर रही है, फेस किधर है? अरे बावड़ो, मैं चल रहा हूं वैसे तो होगा, इधर सूर्योदय होगा, इधर राइट में परछाई गिरेगी, फेस तो इधर होगा ना। सुबह सुबह आपकी परछाई आपके लेफ्ट साइड गिर रही है, आपकी परछाई आपके लेफ्ट साइड गिर रही है, तो आपका मुंह किधर होगा? सुबह सुबह आपकी परछाई आपके सामने गिर रही है, और सुबह सुबह आपकी परछाई आपकी पीठ के पीछे गिर रही है। अब दूसरा क्वेश्चन चालू होता है। मैं सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था, मैंने देखा कि मेरा दोस्त जो मेरी तरफ आ रहा है, मैंने देखा कि मेरा दोस्त जो मेरी तरफ आ रहा है उसकी परछाई मेरे लेफ्ट साइड गिर रही है। प्रश्न वही है, बस तुम्हें थोड़ा सा घुमा दिया। फिर से समझना। मैं प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी पार्क में टहल रहा था, मैंने देखा कि मेरा दोस्त मेरी तरफ आ रहा है, उसकी परछाई मेरे लेफ्ट साइड गिर रही है। भले किसी की परछाई किधर ही गिरो, तुम्हें यह ध्यान रखना है, सुबह सुबह परछाई पश्चिम में गिरती है। मेरा पश्चिम भी इधर होगा और उसका पश्चिम भी इधर होगा, कंफ्यूज मत हो। फिर से सुनो एक बार, लास्ट टाइम। प्रातःकाल सूर्योदय के समय में किसी पार्क में टहल रहा था, मैंने देखा कि मेरा दोस्त जो मेरी तरफ आ रहा है उसकी परछाई मेरे लेफ्ट साइड गिर रही है। तो बताइए मेरा मुंह किधर है? तो भले मेरे दोस्त की परछाई मेरे लेफ्ट साइड गिरे, चाहे कोई भूत खड़ा है उसकी परछाई लेफ्ट साइड गिरे, अगर मेरे लेफ्ट साइड परछाई गिर रही है ना, तो मेरे राइट साइड सूर्य है या नहीं है? मेरे दोस्त की परछाई उसी के राइट साइड गिर रही है, तो मेरा मुंह किधर है? तो भी, क्योंकि वो मेरी तरफ आ रहा है ना। अगर वो मेरी तरफ आ रहा है, उसकी परछाई उसके राइट गिर रही है, इसका मतलब उसका जो सूर्य है वो उसके लेफ्ट में है। तुम खुद सोचो कि सूर्य लेफ्ट में होगा तो राइट में गिरेगी ना। अब ये दोस्त तो सामने की तरफ आ रहे हैं ना, तो अगर इसका मुंह दक्षिण में है तो फिर मेरा मुंह कौन सी दिशा में होगा? उत्तर में। इन प्रश्नों को आप जितना खुद पे लेके करोगे उतना फायदा होगा। डायग्राम में कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। डायग्राम में कोई 3D डायग्राम बनाते हो तो भले ही पॉसिबल हो, अदरवाइज जैसे रेलगाड़ी वाले में अपने डायग्राम बनाया तो ये चल सकता है, इनमें परछाई का ये नहीं चलेगा।
ये तो खुद पे लेके ही करना पड़ेगा, समझ गए। और हाँ, परछाई वाला एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, लिखो, ये लिख दो पहले तो, सूर्योदय सूर्यास्त वाला। वैसे तुम्हें सब कुछ आता है लेकिन फिर भी लिखना है। लिखो, मैं प्रातःकाल सूर्योदय के समय, मैं प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी पार्क में टहल रहा था। मैं प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी पार्क में टहल रहा था। मैंने देखा कि मेरी परछाई, मैंने देखा कि मेरी परछाई मेरे दाईं ओर, यानी राइट साइड, मैंने देखा कि मेरी परछाई मेरे दाईं ओर गिर रही है। मेरी परछाई मेरे दाईं ओर गिर रही है। तो बताइए मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं। तो बताइए मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, खुद पे लेके करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लिख दो, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय किसी पार्क में टहलते समय, सूर्यास्त के समय किसी पार्क में टहलते हुए, ऐसे लिखना, सूर्यास्त के समय किसी पार्क में टहलते हुए मैंने देखा कि, सूर्यास्त के समय किसी पार्क में टहलते हुए मैंने देखा कि मेरा दोस्त जो मेरी तरफ आ रहा है, मेरा दोस्त जो मेरी तरफ आ रहा है, उसकी परछाई मेरे सामने गिर रही है। उसकी परछाई मेरे सामने गिर रही है। मेरा दोस्त जो मेरी तरफ आ रहा है, उसकी परछाई मेरे सामने गिर रही है। तो बताइए उस स्थिति में मेरा मुंह कौन सी दिशा में है। उस स्थिति में मेरा मुंह कौन सी दिशा में है, क्या आएगा? कंफ्यूज तो नहीं होना। जैसे मैं आपको ऊपर उधर सुनो, जैसे अभी सूर्यास्त का समय है, मैं यहां मेरी तरफ से टहल रहा हूं, आप मेरी तरफ आ रहे हो, तो डेफिनेट आपकी परछाई कहां गिरेगी? मेरे पीछे तो नहीं गिरेगी ना, वो तो मेरी परछाई गिरेगी मेरे पीछे। तो आपकी परछाई कहां गिरेगी? आपके भी आगे गिरेगी, लेकिन आप तो मेरे सामने आ रहे हो ना, तो आपकी परछाई कहां गिरी है? मेरे सामने ही तो गिर रही है। आप अगर इधर खड़े हैं तो आपकी परछाई कहां गिर रही है? मेरे सामने गिर रही है, मेरे सामने ही तो गिर रही है। इसका मतलब तुम किधर जा रहे हो? कंफ्यूज है क्या? एक मिनट, हाँ, तूने लिखा है क्या? सेकंड। अरे तुम कंफ्यूज तो नहीं हो ना? कंफ्यूज है क्या? कोई बात नहीं, तेरी परछाई किधर गिर रही है? आगे गिर रही है।
अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या लिखवाया। सूर्यास्त के समय किसी पार्क में टहलते हुए मैंने देखा कि मेरा दोस्त जो मेरी तरफ आ रहा है। अब आप समझ रहे हैं, एक बार सेम अपनी कंडीशन बन रही है जो अभी है। मैंने देखा कि मेरा दोस्त जो मेरी तरफ आ रहा है, जैसे आप सभी लोग आ रहे हो, उसकी परछाई मेरे सामने गिर रही है। अब पहली चीज, तुम अगर मेरी तरफ आ रहे हो तो पक्का हमारा फेस एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है? आपकी परछाई आपके तो फेस की तरफ गिर रही है, लेकिन मेरे तो सामने है ना। क्या आपकी परछाई मेरे सामने गिरेगी? डेफिनेट गिरेगी। आप अगर मेरे से 1 किलोमीटर दूर भी हो ना, तो आपकी परछाई मेरे राइट में नहीं जा रही है, आपकी परछाई मेरे लेफ्ट में भी नहीं जा रही है, आपकी परछाई मेरे पीछे भी नहीं जा रही है, आपकी परछाई मेरे सामने गिर रही। भले ही आपकी परछाई यहां तक आ रही है, चाहे यहां तक आ रही है, चाहे उस सड़क के उधर तक ही आ रही है, पर आपकी परछाई है तो मेरे अपोजिट ही ना, मेरे फेस की तरफ ही तो है ना। तो तुम खुद सोचो कि तुम कौन सी दिशा में जाओगे। आप तो जाओगे पूर्व दिशा में और मैं जाऊंगा पश्चिम दिशा में। मैं पश्चिम दिशा में जाऊंगा, तुम पूर्व दिशा से आ रहे हो, तुम पूर्व दिशा से आ रहे हो, तुम्हारे सामने परछाई गिर रही है और तुम मेरी तरफ ही आ रहे हो, तो तुम्हारी परछाई आगे आगे चल रही है, तुम पीछे पीछे चल रहे हो, और मैंने देखा कि तुम्हारी परछाई मेरे सामने है या नहीं है? अब बात यह है कि अगर राइट में गिरती तो इधर होता, लेफ्ट में गिरती इधर होता, बैक साइड में गिरती इधर होता, परछाई तो सामने गिर रही है ना। आप ऐसे समझो, मेरी बात समझो कि ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। और शाम का समय है, मैं टहल रहा हूं, मेरा दोस्त मेरी तरफ आ रहा है, तो पक्का सीधी बात है कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना अपन को। मेरा दोस्त जो मेरी तरफ आ रहा है, उसकी परछाई मेरे सामने गिर रही है, ये मेरा दोस्त है, और ये मैं हूं, मेरी परछाई इधर गिर रही है, इसकी परछाई इधर गिर रही है, पर मैं कह रहा हूं मेरे सामने गिर रही है क्योंकि मेरा फेस इधर है या नहीं है? इसका मतलब वो इधर जा रहा है, पीछे सूर्य है, तो सीधी सी बात है कि वो सूर्य से दूर जा रहा है और मैं सूर्य की तरफ जा रहा हूं। मैं सूर्य की तरफ जाऊंगा, तुम सूर्य से दूर जाओगे, तभी तो मेरे सामने गिरेगी। तुम भी इधर जा रहे हो, मैं भी इधर जा रहा हूं, मेरे सामने कहां आएगी तुम्हारी परछाई? कभी नहीं आएगी। मैं इधर जा रहा हूं और तुम उधर से आ रहे हो, तो परछाई तुम्हारे राइट में गिरेगी, मेरे लेफ्ट में गिरेगी, सामने तो नहीं गिरेगी। समझ में आ गई बात? तो इस कंडीशन में बताओ, आप खुद के ऊपर लेके बताओ प्रश्न का आंसर क्या होगा। और सुनो एक चीज और, अगर इसी क्वेश्चन में तुम कंफ्यूजन में हो ना, तो अभी नीचे जाओगे तो आपका क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें कल करेंगे।